अगर आप अपनी सोच को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं और हर एक एंगल से खुद को परखना चाहते हैं तो सम्राट एक्स माइंड आपके लिए है। समय एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा है पर जिसकी पकड़ से कोई नहीं बच पाया। न राजा, न फकीर, न अमीर, न गरीब। तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास थे, वही 24 घंटे जो रतन टाटा के पास, और वही 24 घंटे जो किसी गुमनाम मजदूर के पास भी हैं। फर्क कहाँ है? फर्क समय में नहीं, फर्क है समय को साधने में। ये किताब कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। ये उन लोगों के लिए है जो टालते टालते थक चुके हैं, जो सपने देखते हैं पर शुरू नहीं कर पाते, जो जानते हैं कि उन्हें बदलना चाहिए पर बदल नहीं पाते। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो ये सफर तुम्हारे लिए है। अध्याय 1, समय सबसे बड़ा गुरु। हम सब ने बचपन में एक लाइन सुनी है, समय बहुत कीमती है। पर सच बताओ, क्या हमने कभी इसे गंभीरता से लिया है? हमने समय को घड़ी की सुइयों में कैद कर दिया पर समझा नहीं। समय क्या है? समय वो है जो तुम्हारी उम्र बन रहा है, जो तुम्हारे रिश्ते बदल रहा है, जो तुम्हारे माता पिता को बूढ़ा कर रहा है, जो तुम्हारे सपनों को या तो हकीकत बना रहा है या धीरे धीरे मार रहा है। एक सच्ची कहानी। गाजियाबाद का एक लड़का था, सपने बड़े थे। यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था, ऑडियो बुक बनाना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। वो रोज सोचता, कल से शुरू करूंगा। कल आया, फिर गया। 1 साल निकल गया। फिर एक दिन उसने देखा कि उसके साथ शुरू करने वाले 3 लोग आज लाखों कमा रहे हैं और वो अब भी सोच रहा है। ये कहानी किसी और की नहीं, हम सब की है। समय का सच। समय निष्पक्ष है। वो तुम्हें रोज 24 घंटे देता है। वो तुम्हारे मूड के हिसाब से नहीं चलता। वो तुम्हारी गरीबी या अमीरी नहीं देखता। समय रोज तुम्हें एक सवाल पूछता है, आज तुम क्या बनना चाहते हो? और तुम क्या जवाब देते हो? थोड़ा मोबाइल, थोड़ी रील्स, थोड़ी गपशप, थोड़ा टालना, और फिर कहते हो मेरे पास समय नहीं है। सच कड़वा है, समय की कमी नहीं, समझ की कमी है। समय क्यों हाथ से फिसलता है? क्योंकि हम समय को मूल्य नहीं देते। अगर तुम्हें रोज 86,400 रुपए दे और कहें कि जो आज खर्च नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा, तो क्या तुम उसे यूं ही जाने दोगे? नहीं। पर भगवान तुम्हें रोज 86,400 सेकंड देता है और रोज तुम्हें बिना हिसाब मांगे तुम कमा देते हो। समय को साधना क्या है? समय को साधना मतलब अपनी प्राथमिकताएं तय करना, अपने लक्ष्य साफ करना, अपने दिन का हिसाब रखना, और सबसे जरूरी अपने मन को नियंत्रित करना। क्योंकि असली समस्या समय नहीं, मन है। मन बनाम समय। तुम रोज सुबह 5 बजे उठने का प्लान बनाते हो, अलार्म बजता है, मन कहता है आज नहीं कल से। यही हार शुरू हो जाती है। समय तो खड़ा था तैयार, तुम हार गए। एक कठिन सच, अगर तुम रोज और आज अपने समय को नियंत्रित नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है। सोशल मीडिया, न्यूज, दूसरों की उम्मीदें, दूसरों की राय। तुम्हारा समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जब समय तुम्हारे हाथ में नहीं है तो जीवन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। समय और आत्मसम्मान। जिस व्यक्ति को अपने समय की कद्र है उसे अपने जीवन की कद्र है। जिसे अपने समय की कद्र नहीं वो खुद को भी रास्ता सस्ता समझता है। कड़वा है पर सच्चा है। पहला अभ्यास आज से। हर रात 5 मिनट बैठो अपने साथ, लिखो आज समय कहाँ गया। खुद से झूठ मत बोलो। बस 7 दिन ये करके देख लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। निष्कर्ष। अध्याय 1 का निष्कर्ष। समय दुश्मन नहीं है, समय अवसर है। समय परीक्षा नहीं है, समय शिक्षक है। जो समय से सीख गया वो जीवन से जीत गया। भाग 2।
टालमटोल सपनों का सबसे शांत हत्यारा है। टालमटोल ये एक शब्द छोटा है, इसके कारण लाखों सपने बिना शोर किए मर जाते हैं। किसी ने तुम्हारा सपना नहीं छीना, तुमने खुद उसे कल के हवाले कर दिया। टालमटोल दिखती कैसी है? अभी मूड नहीं है, थोड़ा रिसर्च कर लूं पहले, परफेक्ट समय आने दो, जब पैसे हो जाएंगे तब शुरू करूंगा। सुनने में ये बहाने नहीं लगते, ये बहुत तार्किक लगते हैं, पर सच क्या है? टालमटोल हमेशा लॉजिक के कपड़े पहन कर आती है। असली कारण क्या है? लोग सोचते हैं कि वे आलसी हैं, पर असल में ज्यादातर लोग आलसी नहीं होते, वे डरते हैं। असफलता का डर, लोगों की हंसी का डर, रिजेक्शन का डर, अगर मैं कर ही नहीं पाया तो का डर। याद रखो, आलस्य अक्सर डर का दूसरा नाम है। एक सच्चा उदाहरण, एक लड़का था, वो बोलने में अच्छा था। दोस्त उसे कहते तू यूट्यूब कर, वो बार बार कहता हाँ बस प्लानिंग चल रही है। सच क्या था? उसे डर था कि कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं, कहीं वीडियो पर व्यू ना आए, कहीं परिवार कह दे ये सब फालतू काम है, और उसने शुरू ही नहीं किया। 3 साल बाद वो वहीं खड़ा था, डर गया नहीं पर शुरू भी नहीं किया। टालमटोल जीत गई। दिमाग का खेल। हमारा दिमाग दर्द से बचना चाहता है, नई चीज शुरू करना, अनिश्चितता, निश्चितता, संभवित दर्द। जो दिमाग कहता है चलो अभी मत करो, बाद में करेंगे, और हम सोचते हैं आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, पर सच्चाई ये है आज का छोटा आराम कल की बड़ा पछतावा बन जाता है। परफेक्शन का जाल। कुछ लोग टालमटोल नहीं करते, वे परफेक्शन के नाम पे रुकते हैं। पहले कैमरा अच्छा हो जाए, पहले स्किल 100% हो जाए, पहले सब कुछ सेट हो जाए। सुनो, परफेक्शन एक भ्रम है। एलोन मस्क ने भी शुरुआत परफेक्ट हालात में नहीं की थी। अमिताभ बच्चन को भी शुरू में रिजेक्ट किया गया था। जो शुरू करता है वही सुधारता है, जो इंतजार करता है वो बस इंतजार ही करता रह जाता है। टालमटोल का असली नुकसान। टालमटोल तुम्हारे समय को नहीं मारती, वो तुम्हारे आत्मविश्वास को मारती है। हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा और नहीं करते, तुम्हारा अंदर का विश्वास थोड़ा कम हो जाता है और धीरे धीरे खुद पर भरोसा खोने लगते हो, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। समाधान। छोटा कदम का नियम। अगर तुम सच में टालमटोल हराना चाहते हो तो ये एक नियम अपनाओ, 5 मिनट का नियम। जो काम करना है बस 5 मिनट करो, बस 5 मिनट। 5 मिनट पढ़ो, 5 मिनट लिखो, 5 मिनट रिकॉर्ड करो, 5 मिनट वर्कआउट करो। अक्सर 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं, और अगर 5 मिनट ही हुए तो भी जीत तुम्हारी है, क्योंकि तुमने शुरू किया है। दूसरा अभ्यास, अभी। जब भी दिमाग कहे बाद में, तुरंत पूछो अभी क्यों नहीं। अगर कारण ठोस नहीं है तो वहीं शुरू कर दो। जीवन बदलने के लिए बड़ी छलांग नहीं, बार बार छोटा कदम चाहिए। एक कठोर सवाल, अगर तुम्हें ऐसे ही टालते रहे तो 5 साल बाद तुम कहाँ होंगे? और अगर आज से रोज 1 घंटा अपने सपने को दो तो 5 साल बाद तुम कहाँ हो सकते हो? फैसला समय नहीं करेगा, तुम करोगे। अध्याय 2 का निष्कर्ष। टालमटोल को हराने का तरीका। डर को पहचानो, छोटा ही शुरू करो, नियमित रहो, परफेक्शन छोड़ो। समय को साधना दरअसल खुद को साधना है। कल नहीं, अभी यहीं से जीवन बदलता है। भाग 3। लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो समय बर्बाद तय है। सच सुनने के लिए तैयार होना। ज्यादातर लोग मेहनती नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहां है। वे व्यस्त हैं पर आगे नहीं बढ़ते, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। व्यस्त होना और प्रगति करना 2 अलग चीजें हैं। बिना लक्ष्य का जीवन कैसा होता है? सुबह उठे, फोन देखा, थोड़ा काम किया, थोड़ा बातचीत, थोड़ी थकान, रात को सो गए, फिर वही चक्र जारी रहता है। ऐसे दिन महीने बनते हैं, महीने साल बन जाते हैं, और एक दिन अचानक लगता है मैंने किया ही क्या है। यह सवाल दर्द देता है।
एक सच्ची घटना। दिल्ली में एक 28 साल का युवक था। जॉब थी, सैलरी ठीक ठाक थी, पर अंदर से खालीपन था। वो रोज काम करता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि वो क्यों कर रहा है। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मुझे कोई मजबूरी न हो तो मैं क्या करना चाहूँगा। उसे जवाब मिला, उसे पढ़ना और सीखना पसंद है। उस दिन से उसे रोज 1 घंटा पढ़ना शुरू किया। 2 साल बाद उसने पार्ट टाइम टीचिंग शुरू की। धीरे धीरे दिशा साफ हो गई। जादू नहीं हुआ, बस लक्ष्य स्पष्ट हुआ था। समस्या क्या है? हम अपने जीवन के लक्ष्य खुद तय करते हैं। समाज कहता है पैसा कमाओ, परिवार कहता है सुरक्षित नौकरी लो, दोस्त कहते हैं स्टेटस बनाओ, और हम वही करते हैं। पर कभी बैठकर खुद से नहीं पूछते, मैं सच में क्या चाहता हूं? लक्ष्य क्यों जरूरी है? कल्पना करो तुम ट्रेन में बैठे हो, पर तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। ट्रेन कितनी भी तेज क्यों ना हो, फायदा क्या? समय भी ऐसा ही है। अगर दिशा नहीं है तो गति बेकार है। ईमानदार अभ्यास। आज रात शांत जगह बैठो, कागज लो और 3 सवाल पूछो। मैं 5 साल बाद कैसा जीवन चाहता हूँ? मैं किस काम में समय भूल जाता हूँ? अगर डर न हो तो मैं क्या शुरू करता? झूठ मत लिखना, किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ खुद के लिए है। लक्ष्य बड़ा होना जरूरी नहीं। हर कोई करोड़पति बने ये जरूरी तो नहीं ना, पर हर किसी को स्पष्ट होना जरूरी है। किसी का लक्ष्य हो सकता है स्थिर जीवन, अच्छा परिवार, छोटा बिजनेस, किताब लिखना, शरीर फिट रखना। छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, स्पष्ट होना मायने रखता है। एक कठोर सच्चाई, अगर तुम्हारे लक्ष्य लिखे नहीं हैं तो तुम दूसरे के लक्ष्य पूरे कर रहे हो। कंपनी का लक्ष्य, बॉस का लक्ष्य, किसी और का सपना और अपना, वो कभी के फोल्डर में पड़ा है। लक्ष्य और समय का रिश्ता। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, मोबाइल कम आकर्षित लगता है, बेकार बातें कम होती हैं, न कहना आसान होता है, प्राथमिकताएं साफ होती हैं, समय खुद व्यवस्थित होने लगता है। भ्रम तोड़ो। कई लोग कहते हैं मुझे अपना पैशन नहीं पता। सच क्या है? अक्सर उन्हें पता होता है कि वे उसे स्वीकार करने से डरते हैं, क्योंकि पैशन सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि रास्ता आसान नहीं होता। पर सुनो, स्पष्ट संघर्ष अस्पष्ट जीवन से बेहतर है। छोटा कदम योजना। पूरा जीवन बदलने की कोशिश मत करो, बस ये करो, अगले 30 दिन अपने रोज अपने बड़े लक्ष्य से जुड़ा 30 मिनट काम करो। बस 30 मिनट, कोई बहाना नहीं। 30 मिनट बाद तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा। अध्याय 3 का निष्कर्ष। समय को साधने से पहले दिशा तय करो। दिशा स्पष्ट हो जाए तो समय तुम्हारा साथी बन जाता है। भटकते कदमों को दोष मत दो, पहले रास्ता तय करो। भाग 4। अनुशासन साधारण को असाधारण बनाने वाली शक्ति है। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए। सच क्या है? मोटिवेशन भावनात्मक लहर आती है और जाती है। अनुशासन है चरित्र, और चरित्र रोज बनता है, रोज बिगड़ता है, फिर रोज बनता है। मोटिवेशन बनाम अनुशासन। तुमने देखा होगा, कभी कभी अचानक ऊर्जा आती है और तुम प्लान बनाते हो, नया नोटबुक खरीदते हो, जिम ज्वाइन करते हो, नई शुरुआत। 3 दिन बाद उत्साह कम, पुरानी आदतें वापस। ये मोटिवेशन है। अनुशासन क्या है? जब मन नहीं करता फिर भी करना, जब मूड खराब है फिर भी करना, जब कोई देख नहीं रहा फिर भी करना। एक कड़वा सच, ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे कमजोर हैं, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अनियमित हैं। अनुशासन चमकदार नहीं होता, वो बोरिंग होता है। रोज वही करना, फिर वही करना और फिर वही करना। पर चमत्कार यहीं छुपा है। इतिहास गवाह है, सचिन तेंदुलकर का टैलेंट बड़ा था, पर उनसे भी बड़े टैलेंट वाले खिलाड़ी आए और खो गए। क्यों? क्योंकि अनुशासन टैलेंट से बड़ा होता है। मिल्खा सिंह रोज खुद को तोड़ते थे। कोई कैमरा नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ अभ्यास और सिर्फ दोहराव। अनुशासन दर्द देता है। सुबह जल्दी उठना दर्द, मीठा छोड़ना दर्द, मोबाइल दूर रखना दर्द, दोस्तों को ना कहना दर्द। पर एक और दर्द है, पछतावे का दर्द।
और वो सबसे ज्यादा लंबा और गहरा दर्द है। असली संघर्ष बाहर नहीं। लोग सोचते हैं संसाधन नहीं है, माहौल नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सच क्या है? सबसे बड़ा संघर्ष भीतर है। तुम्हारे अंदर दो दरवाजे हैं। एक कहती है आज मत करो, दूसरी कहती है आज ही करो। जो आवाज कहती है वही तुम्हारा भविष्य तय करती है। अनुशासन कैसे बनता है? अनुशासन अचानक नहीं आता, वो छोटी छोटी चीजों और छोटी छोटी जीतों से बनता है। नियम एक, छोटे वादे करो। ऐसा लक्ष्य मत बनाओ जो टूट जाए। अगर 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है तो 15 मिनट पढ़ो, पर रोज पढ़ो। नियम 2, समय तय करो। कभी भी मतलब है, कभी भी का मतलब कभी नहीं। फिक्स समय, फिक्स जगह, फिक्स काम। नियम 3, खुद को ट्रैक करो। कैलेंडर में टिक लगाओ। लगातार 30 दिन देखना। तुम खुद को तोड़ना नहीं चाहोगे। एक ईमानदार स्वीकार। अनुशासन बनाते समय तुम गिरोगे, छूटेगा, टूटेगा, रुक जाएगा, पर फर्क ये है पहले तुम महीने रुकते थे, अब सिर्फ 1 दिन रुकना है, अगले दिन वापस। यही असली जीत है। आदत की लत। तुम रोज ब्रश करते हो, सोचकर नहीं, आदत है। अनुशासन तब आसान होता है जब वो आदत बन जाती है। शुरुआत कठिन है पर दोहराव सब आसान कर देता है। एक गहरा सवाल, अगर तुम रोज 1 घंटा अपने लक्ष्य को दो, 1 साल में 365 घंटे होते हैं। 365 घंटे किसी भी क्षेत्र में तुम्हें सामान्य से ऊपर उठा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम लगातार कर सकते हो। अनुशासन और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। जब तुम अपने तय समय पर काम करते हो, तुम खुद से कहते हो मैं अपने शब्द का पक्का हूं, और आत्मसम्मान वहीं से जन्म लेता है। बाहर की इज्जत भीतर की सच्चाई से आती है। अध्याय 4 का निष्कर्ष। मोटिवेशन की तलाश मत करो, सिस्टम बनाओ। इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, रूटीन बनाओ। अनुशासन ही वो पुल है जो लक्ष्य को उपलब्धि से जोड़ता है। जब मन डगमगाए, नियम पकड़ लो। जब भावनाएं बदले, रूटीन पकड़ लो। समय तुम्हारा साथ देगा। भाग 5, ध्यान भटकाने वाली दुनिया में फोकस कैसे बचाएं। आज का इंसान थका हुआ क्यों है? वो खेत में काम नहीं कर रहा, वो पत्थर नहीं तोड़ रहा, फिर भी थका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कभी आराम नहीं कर रहा। ध्यान नई सदी की सबसे कीमती संपत्ति है। पहले लोग जानकारी के लिए तरसते थे, आज जानकारी से भागना पड़ता है। तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स, न्यूज। तुम्हारा दिन तुम्हारे हाथ में आने से पहले किसी और के हाथ में चला जाता है। सच कड़वा है, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, पर उसका बिजनेस मॉडल तुम्हारे समय पर चलता है। जितना ज्यादा स्क्रीन पर रहोगे उतना ज्यादा उनका फायदा। तुम सोचते हो बस 5 मिनट, कब 45 मिनट निकल जाते हैं पता ही नहीं। समय गया, ऊर्जा गई, फोकस गया। ध्यान क्यों टूटता है? क्योंकि हमारा दिमाग आसान डोपामिन चाहता है। छोटी वीडियो, छोटी हंसी, छोटी उत्तेजना। और जब हमें गहरा काम करना होता है, पढ़ना, लिखना, सीखना, तो दिमाग बेचैन हो जाता है। उसे तुरंत परिणाम चाहिए, पर असली विकास धीमा होता है। एक ईमानदार निरीक्षण। ध्यान से सोचो, तुम्हें आखिरी बार कब 1 घंटा बिना फोन छुए एक ही काम पर फोकस करते हुए हो गया था? अगर जवाब याद नहीं है तो समस्या गंभीर है। फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये ट्रेनिंग है, और अच्छी खबर है, इसे वापस लाया जा सकता है। नियम 1, डिजिटल सीमाएं तय करो। फोन तुम्हारे कमरे में रहे, पर तुम्हारे हाथ में हर समय नहीं। काम के समय नोटिफिकेशन बंद, फोन साइलेंट, स्क्रीन उल्टी रखो। छोटा कदम है पर असर बड़ा है। नियम 2, गहरे काम का समय। दिन का एक काम कम से कम 60 मिनट डीप वर्क के लिए रखो। कोई चैट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ एक काम। शुरुआत में बेचैनी होगी, दिमाग भागना चाहेगा, पर वहीं रुकना। यहीं से मांसपेशी बनती है, फोकस की मांसपेशी। नियम 3,
एक समय पर एक काम, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। दिमाग एक समय में एक चीज पर पूरा ध्यान दे सकता है। जब तुम बार बार बदलते हो तुम ऊर्जा खोते हो। धीमा काम करो पर पूरा करो। ध्यान और आत्मसम्मान, जब तुम किसी काम को पूरी तरह डूब जाते हो तुम्हें एक शांति मिलती है। वही शांति आत्मविश्वास बनती है। फोकस सिर्फ उत्पादकता नहीं बढ़ाता, वो तुम्हारे भीतर से मजबूत बनाता है। एक कठिन सवाल, अगर तुम रोज 3 घंटे स्क्रीन पर खो रहे हो तो साल में लगभग 1000 घंटे, 1000 घंटे में एक नई भाषा सीखी जा सकती है, एक नई स्किल मास्टर की जा सकती है, एक छोटा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि समय है या नहीं, सवाल ये है कि ध्यान कहाँ है। फोकस की सच्ची ताकत, जब ध्यान स्थिर होता है काम जल्दी होता है, गुणवत्ता बेहतर होती है, तनाव कम होता है और सबसे बड़ी बात तुम खुद को नियंत्रित महसूस करते हो। अभ्यास, डिजिटल उपवास, सप्ताह में 1 दिन या कम से कम आधा दिन सोशल मीडिया से दूर देखना। शुरुआत में बेचैनी होगी, फिर हल्कापन, फिर स्पष्टता। अध्याय 5 का निष्कर्ष, ध्यान बचाओ समय अपने आप बच जाएगा। ध्यान बिखरा तो जीवन बिखरा, ध्यान स्थिर है तो दिशा स्पष्ट है। इस दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसका ध्यान उसके अपने नियंत्रण में है। अध्याय 6, ऊर्जा प्रबंधन समय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। सच क्या है? अक्सर समय होता है, ऊर्जा नहीं होती। तुमने देखा होगा रविवार को 5 घंटे खाली होते हैं पर फिर भी कुछ बड़ा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि शरीर थका है, दिमाग थका है, मन उलझा है। समय खाली है पर ऊर्जा खाली नहीं है। समय और ऊर्जा में फर्क, समय सबको बराबर मिलता है, ऊर्जा सबकी अलग होती है। कोई 10 घंटे काम लेता है, कोई 3 घंटे में टूट जाता है। फर्क सिर्फ इच्छा शक्ति का नहीं है, फर्क ऊर्जा प्रबंधन का है। ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है? ईमानदारी से सोचो। देर रात तक जागना, बेवजह स्क्रीन देखना, अनहेल्दी खाना, नकारात्मक लोगों से बहस, बिना ब्रेक के काम, ये सब तुम्हारी ऊर्जा खा रहे हैं। और फिर तुम कहते हो मुझसे नहीं होता। शरीर की अनदेखी परिणाम, तुम अपने फोन को 5% बैटरी पर भारी ऐप से नहीं चलाते, पर खुद को 4 से 5 घंटे की नींद, कोई व्यायाम नहीं, कोई धूप नहीं, कोई सही भोजन नहीं, फिर भी उम्मीद करते हो कि दिमाग तेज चले। ये न्याय नहीं है, न अपने साथ न अपने सपनों के साथ। उच्च प्रदर्शन का आधार है। विराट कोहली सिर्फ प्रतिभा से नहीं टिके, उन्हें अपने शरीर को प्राथमिकता दी है। नीरज चोपड़ा की सफलता सिर्फ मैदान में नहीं बनी, वो जिम, डाइट और रिकवरी में बनी है। ऊर्जा के बिना अनुशासन नहीं टिकता। ऊर्जा के 4 स्तंभ हैं। नींद, 7 घंटे की गहरी नींद विलासिता नहीं, आवश्यकता है। कम नींद, कम फोकस, कम निर्णय क्षमता। शरीर की गतिविधि, रोज 20 से 30 मिनट चलना भी काफी है। तुम जिम न जाओ पर शरीर को स्थिर मत रखो। भोजन, भारी तला मीठा खाना तुरंत सुख देता है पर बाद में सुस्ती देता है। हल्का और संतुलित भोजन लंबी ऊर्जा देता है। मानसिक सफाई, हर दिन कुछ मिनट बिना स्क्रीन, बिना शोर, सिर्फ शांति, यही मानसिक रिचार्ज है। भावनात्मक ऊर्जा, बिना शरीर, सिर्फ शरीर नहीं, भावनाएं भी ऊर्जा खाती हैं। किसी से पुरानी नाराजगी, खुद पर गुस्सा, तुलना, ये सब दिमाग की बैटरी खींचते हैं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। एक सच्चा अभ्यास, आज से हर दिन खुद से पूछो, आज मेरी ऊर्जा किसने खाई? लिखो। एक हफ्ते में पैटर्न लिखने लगेगा। उच्च ऊर्जा, कम समय में अधिक परिणाम। जब ऊर्जा ऊंची होती है 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है। निर्णय साफ होते हैं, आलस कम लगता है,
समय वही रहता है पर परिणाम बदल जाते हैं। खुद के साथ ईमानदारी। अगर तुम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहे तो तुम अपने भविष्य का ख्याल नहीं रख रहे। ये कठोर है पर सच है। अध्याय 6 का निष्कर्ष। समय को साधना तो ऊर्जा को संभालो। थका हुआ इंसान महान लक्ष्य नहीं जीतता। ऊर्जावान इंसान साधारण समय में भी असाधारण परिणाम बना लेता है। अपनी बैटरी को अनदेखा मत करो, क्योंकि जीवन का इंजन ऊर्जा से चलता है। अध्याय 7 असफलता। गिरना और फिर उठना समय की असली परीक्षा है। सफलता की बातें सुनना आसान है, अनुशासन की बातें समझना आसान है, लक्ष्य तय करना भी आसान है, पर जब तुम गिरते हो तब असली खेल शुरू होता है। गिरना तय है। अगर तुम कुछ नया कर रहे हो तो गिरोगे। अगर तुम जोखिम ले रहे हो तुम गलती होगी। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो आलोचना होगी। जो गिरा नहीं वो चला ही नहीं। सफलता का पहला झटका। पहली बार जब मेहनत का परिणाम नहीं मिलता दिल टूटता है। तुम सोचते हो शायद मैं लायक नहीं, शायद ये मेरे बस का नहीं। लोग सही कहते थे। यही बहुत लोग रुक जाते हैं। वे समय को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, माहौल को दोष देते हैं, पर सच क्या है? वे दर्द सह नहीं पाते। एक सच्चा उदाहरण। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में रिजेक्ट किया गया। आवाज भारी है, हीरो जैसा चेहरा नहीं है। अगर वो वहीं रुक जाते तो क्या होता? जेके रावलिंग, पंडुलिपि कई प्रकाशकों ने ठुकराई। अगर उन्होंने सोचा होता शायद मैं लेखक नहीं हूं, इतिहास बदल जाता। असफलता का असली अर्थ। असफलता का मतलब ये नहीं है कि तुम खत्म हो। असफलता का मतलब है तुम सीख रहे हो। समस्या ये है कि हम गिरने को पहचान से जोड़ लेते हैं। मैं असफल हुआ से मैं असफल हूं, ये दो अलग बातें हैं। समय की असली परीक्षा। जब सब अच्छा चल रहा हो तब टिके रहना आसान है, पर जब पैसे कम हो, रिजल्ट न आ रहे हो, लोग मजाक बना रहे हो, परिवार दबाव डाल रहा हो, तब रोज उठना वही असली समाधान है। गिरने के बाद क्या करना है? भावनाओं को दबाना नहीं है। दुख है स्वीकार करो, निराशा है महसूस करो, पर उसमें डूबो मत। विश्लेषण करो, गलती कहाँ हुई? स्किल की कमी, रणनीति की कमी, धैर्य की कमी। ईमानदारी से देखो, छोटा सुधार, पर दुनिया मत बदलो। बस एक चीज सुधारो, फिर आगे बढ़ो। गिरना चरित्र बनाता है। जब सब ठीक होता है तुम मजबूत नहीं बनते, जब टूटते हो फिर भी खड़े होते हो, वही चरित्र बनाता है। एक कठोर सच्चाई, हर सपना पूरा नहीं होगा। कुछ रास्ते बंद होंगे, कुछ प्रयास विफल होंगे, पर हर गिरावट तुम्हें साफ करती है। क्या सच में तुम्हारा है और क्या सिर्फ अहंकार था? आत्मसम्मान और वापसी। जब तुम गिरकर फिर उठते हो तुम्हारा आत्मविश्वास गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है मैं टूट सकता हूं पर खत्म नहीं हो सकता। अभ्यास असफलता जर्नल। हर बार सब कुछ गलत हो लिखो। क्या हुआ? मैंने क्या सीखा? अगली बार क्या अलग करूंगा? 3 महीने बाद देखना तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी। समय का सम्मान गिरने में है। समय सिर्फ मेहनत नहीं देखता, वो धैर्य भी देखता है। जो लगातार बना रहता है उसे समय धीरे धीरे ऊपर उठाता है। तेज नहीं पर स्थायी। अध्याय 7 का निष्कर्ष। गिरना हार नहीं है, रुक जाना हार है। असफलता अपमान नहीं है, प्रयास छोड़ देना अपमान है। समय को अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी सोच, अपनी कम्युनिकेशन और अपने डिसीजंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं हर वीडियो में पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सिर्फ समरी नहीं बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिले। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही डिटेल्ड ऑडियो बुक और डीप एक्सप्लेनेशन लाता रहूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गया UPI ID पर मुझे वॉलंटरी सपोर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ उनके लिए जो दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका छोटा सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक
बुक की ऑडियो बुक चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू सम्राट एक्स माइंड को सपोर्ट करने के लिए।